आखिर भारतीय संसद की आवश्यकता क्या है? आप और हम इससे जुड़े हुए हैं। संसद की मूल, मुख्य और निर्णायक भूमिका दो हैं: संविधान का सर्जन करना, संरक्षण करना, और सामयिक दृष्टि से इसको देखना, और दूसरा प्रजातंत्र की रक्षा करना। आपसे ज़्यादा गंभीर प्रजातंत्र का प्रहरी कोई नहीं है। प्रजातंत्र पर कोई संकट आएगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात होगा, तो आपकी भूमि निर्णायक है। और ये काम संसद सदस्यों ने बखूबी किया है। आपातकाल के काले अध्याय, द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जहां तानाशाही तरीके से बेतहाशा रूप के अंदर मौलिक अधिकारों को कुचला गया, लोगों को जेल में डाला गया, उसको यदि अगर छोड़ दें तो हमारा कार्यकाल कमोबेश उत्तम रहा है। We can take complete pride that members of our parliament, right from the beginning, have conducted themselves and acted in support of the people. Every time, in every period, they have contributed to the growth of this nation. There has been only one painful, heart-rending, dark period, and that was when emergency was declared. At that point of time, our constitution was reduced to just a paper. It was shredded, and leaders were jailed. Misa became a draconian word. One of the senior politicians of the country, Shri Lalu Prasad Yadav ji, he was so moved and touched by the atrocities of emergency that he named his child as Misa. She had the occasion to be a member of this house, now in the other house. That was the sentiment. If we ignore that dark period, our parliament has performed very well. It has done excellently. आज के दिन हमारा मुख्य काम क्या है? हम इसको और प्रभावी बनाएं, और सार्थक बनाएं। दुनिया के बदलते हुए रूप को देखकर, भारत की बढ़ती ताकत को देखकर हमारी भूमिका हो। देश का हर नागरिक आपसे अपेक्षा रखता है, आपसे उम्मीद रखता है, और ये मानकर चलता है कि आपका आचरण इतना उत्तम होगा, इतना सर्वश्रेष्ठ होगा, जनता को इतना समर्पित रहेगा कि वो आपका अनुकरण करें। कम समय आपने बिताया है, पर यहाँ अधिकांश लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बड़ी पृष्ठभूमि रही है, संसदीय व्यवस्था में भी रही है, इतनी रही है कि मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं और मैं कक्ष में बुलाकर उनसे राय करता हूं। बट वी हैव टू assess our performance on this touchstone. हम संसदीय प्रणाली को राजनीतिक दल की भूमिका से आकलन कर नहीं देख सकते। राजनीति का स्थान है, राजनीति करनी होती है, राजनीति करना स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। बट राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को देखकर, राष्ट्र हित को देखकर, राष्ट्रवाद को समर्पित करते हुए
there have to be occasions when we have to avoid the political prism. और हमें एक ही लक्ष्य से देखना है, क्या ये भारत के लिए ठीक है, क्या ये भारत की जनता के लिए ठीक है, क्या मेरी भूमिका संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। जब मैं इस कसौटी पर आज के हालात को देखता हूं, मुझे चिंता होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है। और आप, मैं मान कर चलता हूं, इससे भली भांति वाकिफ हैं। लंबे समय से हमारी संसद विचार विमर्श और सार्वजनिक विचार विमर्श का एक दुर्ग माना जा रहा है। इट हैज़ बीन सिटाडेल of constitutional values and liberties. समय समय पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रही है, पर समझाई से सदन के नेताओं ने एक मार्गदर्शन किया है। आज के हालात चिंताजनक हैं। अमर्यादित आचरण राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है और ये प्रजातंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात है। मर्यादा को नुकसान पहुंचाना लोकतंत्र की जड़ों को हिलाना है। देयर कैन बी नो ग्रेटर डेंजर टू डेमोक्रेसी देन impart an impression that disturbance and disruption are political weapons to score political mileage at the cost of prestige of parliament and the nation. मेरा आपसे गुजारिश रहेगी, आपका आचरण मर्यादित हो, शिष्टाचार पूर्ण हो। It must connect you all, heart and soul. There must be convergence of thought process. आए दिन मैं ये सामना करता हूँ कि किसी भी सदस्य ने कोई विचार व्यक्त किया, उस विचार को सुनना नहीं चाहते, उस विचार की ओर ध्यान नहीं देना चाहते, उस पर अविलंब तुरंत प्रतिघात करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। आप विचार को सुनिए। सुनने में ये नहीं है कि आप उसको स्वीकार करने के लिए विवश हैं। आपका अधिकार है कि आप सुनने के पश्चात, उसका अध्ययन करने के पश्चात आप अपनी असहमति व्यक्त करें और अंतिम निर्णय एक प्रक्रिया के तहत होता है। फ्रेंड्स, टू इग्नोर द अदर पॉइंट ऑफ व्यू is not part of parliamentary practice. The other point of view minimally requires at least consideration. If you listen to other point of view, it is not that you are agreeing to that point of view. आप सबने देखा होगा, ऐसा आचरण हो रहा है कि मेरे पास हर सप्ताह ऐसी डाक आती है कि पढ़ते हुए दिल कांप जाता है। नौकरी पेशा लोगों से, विद्यार्थियों से, कि आप बैठकर वहां कर क्या रहे हो, कैसा अखाड़ा बन गया है। ऐसी स्लोगनियरिंग तो कहीं नहीं होती है, ऐसा उत्पाद तो कहीं देखा नहीं जाता है। क्या आपने जिम्मा ले रखा है कि इट विल बी द मोस्ट मिसमैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन? इसका एक नतीजा क्या है कि जो चर्चा संसद में होनी चाहिए वो लोग बाहर करते हैं। Every second a member tries to find a space in newspaper. He struggles to find that space. मैं आपसे ज़्यादा वहाँ देख पाता हूँ क्योंकि मैं सामने ऊपर बैठता हूँ।
एक सदस्य अपनी बात कहेगा, तुरंत बाहर जाकर मीडिया बाइट देगा, वहां से ट्वीट करेगा, सदस्य आएगा अपने भाषण के समय के 1 मिनट पहले और भाषण देते ही चला जाएगा। कितना दर्दनाक है। आपकी वहां उपस्थिति इस काम के लिए नहीं है कि यू अडॉप्ट दिस हिट एंड रन स्ट्रेटेजी। यू कम, मेक अ पॉइंट, लीव, डोंट लिसन टू अदर्स, go and give a bite. There can be no greater debasing activity than this. मेरा आपसे आग्रह रहेगा, दिल टटोल कर इसको आगे बढ़ाना। हमारी गरिमा बनेगी तो जनता का विश्वास होगा हमें, वरना नहीं होगा। शिष्टाचार के माध्यम से हमें राष्ट्र के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, जिससे ये पता चले आम आदमी को कि असहमति को शत्रुतापूर्ण टकराव के बजाय आपसी बातचीत से, संवाद से हल किया जा सकता है। Why disturbance? Why disruption? Why not dialogue, debate, discussion and deliberation? आपके लिए एक नॉर्थ स्टार है, आपके लिए लाइट हाउस है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 साल के करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली, 18 सत्र हुए, और मैं आपको बता दूं, उनके सामने बहुत ही गहरे मुद्दे थे, विवादित मुद्दे थे, भाषा के मुद्दे थे, क्षेत्र के मुद्दे थे, संस्कृति के मुद्दे थे। उन्होंने कभी भी ऐसा आचरण नहीं किया कि किसी ने नारेबाजी की हो, कोई वेल में आया हो या दूसरे की बात न सुनी हो। हमें जो संविधान मिला है उसका निर्माण बातचीत के माध्यम से हुआ, सामंजस्य के माध्यम से हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली during nearly 3 years of its functioning in 18 sessions exemplified best of traditions, highest decorum, highest standard of dialogue, discussion, debate. There was no disruption or disturbance even once. No one came to the well, no one shouted slogans, and that was in a scenario when the Constituent Assembly faced contentious, divisive, emotive issues. They found a solution not by confrontation but by collaboration. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा वातावरण किया जाए कि हम न तो एक दूसरे के शत्रु हैं न विरोधी हैं। वो एक पक्ष रखते हैं, आप दूसरा पक्ष रखते हैं, मूल उद्देश्य एक ही है, हमारे राष्ट्रवाद को विकसित करना, जनता का कल्याण करना। एक नई परंपरा और है, व्यक्तिगत आरोप, और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आचरण में दिखावटीपन मैं महसूस करता हूं, किसी और को प्रभावित करने के लिए नारे लगाते हैं, अटेंशन कैप्चर करने के लिए नारे लगाते हैं। और नारों का रूप देखिए, मेरे को बड़ी पीड़ा हुई जब राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री ने, जिनको ये बहुत बड़ा उपलब्धि के लिए हम कह सकते हैं कि यू हैव रियली रीच्ड अ माइलस्टोन। 6 दशक के पश्चात कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे टर्म में आया। प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं है। प्रधानमंत्री को
सदन का नेता कहा जाता है, प्रधानमंत्री देश का है। उस प्रधानमंत्री को राज्यसभा में प्रतिपक्ष ने नहीं सुना। अब विषय देखिए क्यों नहीं सुना। उस समय क्या नारा लगा? एलओपी एलओपी एलओपी। समय को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्रतिपक्ष के नेता को और सदन के नेता को, माननीय श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी को 1.5 घंटे से ज्यादा समय दिया और किसी को उनको टोकने नहीं दिया। टोकने का अधिकार तभी हो सकता है जब वक्ता यील्ड करे, वक्ता स्वीकार करे कि हां सामने कोई बोल सकता है। वक्ता यदि स्वीकार नहीं करे तो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। कितना गलत काम हुआ, सोचिए। अब इस बात को लेकर यह टिप्पणी होगी कि सभापति महोदय का झुकाव इधर है या इधर है। मेरा झुकाव हर परिस्थिति में सदस्य की मूल भावना की तरफ है, संविधान की तरफ है, कानून की तरफ है और देश की तरफ है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अब अपने सामने चुनौती है, हमें पुनर्स्थापित करने होंगे। हम बहुत दूर भटक गए हैं, इतने भटक गए हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो आप लोग हो, आपकी प्रतिष्ठा आपके सामने, आपके पीछे से नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा का आधार होगा कि संसद में आपने क्या किया, क्या योगदान किया, कितना महत्वपूर्ण योगदान किया। मेरे लिए तो सदस्यों को समझाना जटिल हो गया है, एक चुनौती हो गई है। हर बात के ऊपर चुनौती मुझे देना, हर बात पर टोका टोकी करना, गिरावट की सीमा को हम लांघ गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है, हेल्प द नेशन by re-establishing your prestige, by assuring the nation that you are warriors of democracy, you are greatest stakeholders of democracy. इस भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे अहम भूमिका आपकी है और उस अहम भूमिका में सबसे पहले एक चीज देखेंगे, क्या आपका आचरण उत्तम है। सदन में बैठकर 3 काम होते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। एक, अवसर की तलाश में रहते हैं कि मैं कब व्यवधान पैदा करूं। राजनीतिक दल सदन शुरू होने से पहले तय करते हैं कि आज व्यवधान करना है। मन को टटोलिए, क्या ये सही है? दुनिया में नजर फैलाइए, कई प्रजातांत्रिक देश हैं, सुदृढ़ लोकतंत्र पनप रहा है वहां। क्या वहां ऐसा होता है? अपने यहां क्यों? उन देशों की तो पृष्ठभूमि 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत की नहीं है। उन देशों के अंदर वो ज्ञान का भंडार नहीं है जो इस भारत में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनके माध्यम से है। ऐसी परिस्थिति में हम ऐसा आचरण करें, इसका एक गलत संकेत और भी जाता है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका अपने आचरण से कमजोर होती है। कमजोर होती है तो आम आदमी को फर्क पड़ता है। आपकी नज़र से वो चाहते हैं कि आप सरकार से को पारदर्शी बनाएं, सरकार को उत्तरदायी बनाएं, सरकार के सामने एक दूरदर्शिता की योजना रखें। ये सब आप नहीं रख पाते हो। मैं रोज जब सदन चलता है तो मैं देखता हूं
पढ़कर कि सदस्य ने वास्तव में कुछ कहा है क्या? क्या वो कट पेस्ट की बात कर रहा है? क्या कुछ उसने ऐड किया है? और क्या औपचारिकता से काम किया है? मुझे कहते हुए चिंता भी हो रही है और आपके चिंतन मंथन की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है, आपके मन में जरूर विचार हैं। भारत के निर्माण के लिए आपके मन में कुछ सोच है। उस सोच को सदन में व्यक्त करने के बहुत साधन हैं। मैं आज भी कहता हूं कि चाहे कार्यपालिका में कोई मंत्री हो, चाहे किसी भी संस्था में हो, सबसे महत्वपूर्ण अंग उस संसद सदस्य का है जो संसदीय प्रणाली के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। एक बात देखिए, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट्री पूछते हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, जवाब को नहीं पढ़ते। पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मंत्री ने जवाब क्या दिया है, किस विषय के ऊपर वो प्रश्न है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न मान लो एक राज्य का है, वो दूसरे राज्य का पूछेंगे। चेयर पर ये कहना कि आप हमें सप्लीमेंट्री की इजाजत दीजिए, आपसे शेयर कर रहा हूं आज, आपको आश्चर्य होगा। कुछ सदस्य एक साथ ही कागज भेज देते हैं कि वो हर प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, हर प्रश्न पर। मैं आपको बताता हूं, आई डू नॉट एनकरेज इट। मैं विषय को देखकर सदन में चारों तरफ नजर फैलाकर कि हां ये मछली से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं बंगाल की तरफ देखूंगा, उड़ीसा की तरफ देखूंगा, केरल देखूंगा। जब सप्लीमेंट्री का मैं निर्णय करता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि जेंडर बैलेंसिंग भी हो, पार्टी बैलेंसिंग भी हो। इसके बाद वरिष्ठ नेता उपस्थिति दर्ज कराने की दृष्टि से हाथ खड़े कर देते हैं। जब पता है कि आप चिट भेजिए, मैंने व्यवस्था की है और हमारे सचिवालय की व्यवस्था सुदृढ़ है कि जो ही आप हाथ खड़े करते हो, आपके पास तुरंत कोई आएगा, फिर भी वेल में जाकर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। बड़े भारी मन से मैंने यह तय किया। जब कुछ अधिकांश लोग कहने लगे हार्ड कॉपी भी एक्सेप्ट करो, अधिकांश लोगों ने कहा क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। दुनिया कहती है कि डिजिटाइजेशन में भारत सबसे आगे है, दुनिया के देशों के लिए मिसाल है। गांव का आदमी डिजिटाइजेशन में विश्वास करता है, गांव का आदमी डिजिटल हो गया है, किसान डिजिटल हो गया है, और मैं इतने बड़े सदन में बैठकर ये कहूं कि मैं पीछे जा रहा हूं। मैं व्यवस्था करूंगा, किन्हीं को कम जानकारी है तो सहयोगी दूंगा, हेल्प डेस्क रखा है। वी हैव टू बिलीव इन द नेशन विच इज ऑन द मार्च। मेरा ये कहना है कि एक मुद्दा आता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसमें कहते हैं कि भारत के संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम सदन में बात करेंगे तो 140 करोड़ का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा नहीं कर पाएगा, न दीवानी मुकदमा कर पाएगा, न फौजदारी मुकदमा कर पाएगा। ये अधिकार सोचकर दिया गया है। आपकी रक्षा इसलिए की गई है कि आप प्रजातंत्र की रक्षा करोगे, आप संविधान की रक्षा करोगे, आप जनता के कल्याण की बात करोगे। सदन को यदि अगर ये अखाड़ा बनने दिया जाए कि आप मनमानी से 400 कहोगे और बाहर से कोई उस पर मुकदमा नहीं कर पाए, आई हैव गिवन माई रूलिंग, और मैं कहूँगा उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को आप पढ़िए। मैंने स्पष्ट कहा है, योर राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन विच इज यूनिक। 140 करोड़ जनता को वो राइट नहीं है।
सदन के बाहर आप बोलते हो, कोई मुकदमा कर सकता है, फौजदारी कर सकता, दीवानी कर सकता है। बट इफ यू से समथिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, द आउटसाइड वर्ल्ड कैन टेक रिकोर्स टू नो रेमेडी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास रेमेडी नहीं है। उनकी रेमेडी के लिए, उनके अधिकारों को का संरक्षण करने के लिए नियम बने हुए हैं। और जो मेरी कुर्सी पर पहले बैठे हैं और आज मैं बैठ रहा हूं, उनका कर्तव्य है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को कुंठित नहीं करें, दंडित करें। और दंडित करने की व्यवस्था है। मुझे संसद सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही करते समय आनंद नहीं आता है, पीड़ा होती है। समझाइश करता हूं, बुलाकर कहता हूं, आप अपने इस अधिकार को, विच इज अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ एक्सप्रेशन इन योर हैंड्स, मेहरबानी करके चिंतन के साथ, मंथन के साथ, मर्यादित तरीके से, सीमाओं में रहकर करें। कितना अजीब लगता है, एक सदस्य की आदत हो गई है, कुर्सी पर बैठेंगे, आम चेयर डायलॉग करेंगे और भद्दी व भाषा का उपयोग करेंगे। क्या ये बर्दाश्त करनी चाहिए? श्योरली नॉट। These are issues not to be determined by vote. These are issues to be determined by the chair. पर इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप सुधार लाएंगे। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बहुत सेंक्टिमोनियस है। ये एक मंदिर है, इस मंदिर में दुराचरण नहीं हो सकता, इसमें मर्यादा भंग नहीं हो सकती। संसद की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इतिहास में दर्ज की जाती हैं। दीज आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री। जब एक संसद सदस्य ने अपने मोबाइल फोन से संसद की प्रोसीडिंग्स ले ली, ठीक नहीं था। बेमन से मुझे दंडित करना पड़ा, दुखी मन से दंडित करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सदस्य को सस्पेंड किया गया, न्यायपालिका का द्वार खटखटा दिया। संसद के अंदर जो कुछ होता है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता सिवाय चेयर के। न कार्यपालिका का हो सकता है, न किसी और संस्था का हो सकता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम फॉर इट्स प्रोसीजर, फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स। एनी प्रोसीडिंग इन द हाउस, in parliament is beyond review either of the executive or any other authority. वो संसद से चले गए वहां, आभार व्यक्त कर दिया कि आपकी वजह से मेरा कल्याण हो गया। सब गलत आचरण। आई एम रेफरिंग टू मिस्टर राघव चड्डा, उनके पार्टी के सीनियर मोस्ट आदमी प्रेजेंट हैं। मिस्टर चड्डा Gupta ji was convicted. He was sentenced for a misconduct which I could not countenance because that was outrageous to the rules and decorum. कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा सिद्धांत है, ये मेरा दायित्व है कि आई हैव टू हैंड होल्ड एवरीवन। और एक बार कार्य करने के बाद मेरे मन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव अपॉर्चुनिटी, आई हैंड होल्ड, आई काउंसल। पर मेरा ये मानना है कि चेयर की हर रूलिंग को आप पहली बार आए हैं, पढ़ना चाहिए। पहले तो मेरे द्वारा पढ़िए क्योंकि वो सामयिक है, और मेरे से पहले जो हैं बहुत विद्वान हैं उनकी पढ़िए। एक मुद्दा उठा
कि आप हाउस में क्या डिस्कस कर सकते हो। अब हर राजनीतिक दल का सदस्य अपने नेता के प्रति समर्पित है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, समर्पित है, हर दल का है। और जब कुछ कहा जाता है तो उग्र हो जाते हैं। ऐसा एक मुद्दा मेरे समक्ष आया। देश के बाहर जाकर लोकसभा के एक सदस्य ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे किसी को आपत्ति हुई तो वो राज्यसभा के समक्ष उस समय सदन के नेता ने ये मामला उठाया। तो एक मुद्दा उठा कि आप लोकसभा के सदस्य की चर्चा राज्यसभा में नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, आप अपनी पुस्तक को खोलिए और उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में लोकसभा के सदस्य की चर्चा किन परिस्थिति में हो सकती है, लिखा हुआ है। इसमें कोई बहुत विद्वता मेरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मुद्दा बना लिया। अब ये कोई वाद विवाद का केंद्र तो नहीं है राज्यसभा लोकसभा। इट इज नॉट इलोकेशन कंटेस्ट। ये ऐसा स्थान नहीं है जो कि इसको हम डिबेटिंग सोसाइटी कहते हैं, यू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स, ऐसा तो नहीं है। मेरे उस फैसले को पढ़िए। मैंने ये कहा है कि हम कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, कोई ऐसा विषय नहीं है। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। देश पर कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, उसकी चर्चा संसद में हो सकती है। मेरी चर्चा हो सकती है संसद में, किसी की भी हो सकती है। एक प्रक्रिया पर उस पर हो जाएगी। पर यह कहना कि आपने क्यों कर दिया है तो एक्ट में अपराध है, दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग, दिस इज एरोगेंट एटीट्यूड। इसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये क्यों है? क्योंकि मेंबर्स यदि अगर उस नियम को पढ़ लेते तो तुरंत कहते भाई चर्चा तो हो सकती है, पर आप बताइए क्या वो कंडीशन मीट हुई है? इस पर आप देखिए, क्वेश्चन आवर है। कुछ चीजें जानकारी के अभाव में नए सदस्य नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 15, तो सदस्य का यही काम है क्वेश्चन नंबर 15, पर वो थोड़ी भूमिका बनाता है, वो गलत है। और उस भूमिका का कोई फायदा भी नहीं है। संसद का समय बहुत कीमती है, तो आप जानकारी रखेंगे तो होगा। फिर आप सप्लीमेंट्री पूछने से पहले मेरी गुजारिश है, मंत्री के प्रश्न को जवाब को जरूर देख लें। जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री पूछें। यदि अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं और मंत्री ने एक संख्या दे दी, फिर सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है क्या? फिर भी पूछेंगे। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, आप सप्लीमेंट्री के माध्यम से सरकार को कटघरे में नहीं रखते हो, सरकार की सहायता भी करते हो। कल का दिन बहुत शानदार रहा। हमारे एक सदस्य षणमुगम जी ने, जब शिवराज चौहान जी कृषि मंत्री जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, बता रहे थे प्रश्न के जवाब में, और उन्होंने सलीकेवार से पूरा विवरण दिया। उन्होंने एक मुद्दा रेज किया कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में आप कॉफी और चाय को क्यों भूल रहे हैं? इट वॉज आई ओपनर। अटेंशन गया माननीय कृषि मंत्री जी को और वाणिज्य मंत्री जो उपस्थित थे, दोनों को कहा इस पर विचार विमर्श कीजिए। देश में कॉफी बोर्ड है, देश में टी बोर्ड है, कीजिए। और भी आगे कहा कि और भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में सोचिए। आपका कंट्रीब्यूशन का दायरा इतना ज्यादा है कि ये ब्रह्मांड को मैच करता है। यूज इट। मेरा आपको ये कहना है कि डिस्टर्बेंस तो है, एक नई प्रवृत्ति आ गई है जिसकी ओर मैं बताना चाहता हूँ,
ये शुरुआत ये पर घातक है और ये डिस्ट्रक्शन। सदन में आ गए, 5 लोग बैठकर अलग बात कर रहे हैं, वो आकर उसे पूरी चर्चा कर रहा है और हर तरीके से गलत इसलिए है कि सदन के अंदर नियम है कि आप अपनी सीट पर रहोगे। ये नियम है। आपका हर आचरण जो आपकी सीट पर न होकर होता है वो दुराचरण है। चेयर को पीठ दिखाते हैं, आवाज भी कई बार इतने करते हैं मुझे हाथ करना पड़ता है, कम बोलो, दोनों तरफ है ये। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ लोगों को चिन्हित करूं, पर आप अपने विचार विमर्श में इस बात की ओर ध्यान दे सकते हैं। आपको एक सुझाव दूंगा, क्योंकि यहां पर नॉमिनेटेड कैटेगरी के भी सदस्य हैं, उनका नॉमिनेशन होने का एक अर्थ है कि they have been picked by the President of India to be amongst that category which has to give enlightenment to the society at large through Rajya Sabha. ऐसी व्यवस्था लोकसभा में नहीं है। Nomination to Rajya Sabha by the Honorable President is extremely elevated position. पर मैंने देखा कि एक नॉमिनेटेड सदस्य 6 साल में मेडन भाषण करने में भी उनको दिक्कत आई, समय निकल गया। मेरा हर एक से अनुरोध है कि आप अपनी हर साल की एक पुस्तिका कर सकते हो। वो पुस्तिका आम जनता को बताएगी कि आपका योगदान क्या रहा है। पहला, स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन का उपयोग ऐसे काम के लिए मत कीजिए जिसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा न हो। स्पेशल मेंशन का मतलब पूरा दिल और दिमाग लगाकर सीमित शब्दों में आप एक ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं जिसकी ओर ध्यान सरकार का जाएगा। आपका स्पेशल मेंशन आपके देने के साथ खत्म नहीं होता है, आपके देने के बाद सरकार का काम चालू होता है। ये मैं आपको बताता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल मेंशन एडमिट भी कर रहा हूं और समय भी दे रहा हूं। आप ये कीजिए। आपका कोई प्रश्न आ जाए तो मेरा ये रहेगा कि डोंट आस्क अ क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ अ क्वेश्चन। योर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कार्यपालिका थर्रा जाए। इस सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है, सोचकर पूछा, दिमाग से पूछा है। ये नहीं कि भाई थोड़ा लास्ट डे है 4 क्वेश्चन पूछ लो अपने, एक आ जाएगा तो ठीक है। बिल्कुल ही दिमाग लगाइए पूछने में, जवाब देने में उससे 100 गुना ज़्यादा दिमाग लगेगा सरकार का। और सप्लीमेंट्री तैयार रखिए कि जवाब क्यों नहीं हुआ। अब तुरंत हाउस में कहते हैं मेरा जवाब नहीं दिया गया, मैं बड़ा पीड़ित होता हूँ। वैसे ही जैसे लोकसभा के सदस्य को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। आप नियमों को, प्रक्रिया देखिए ना। यदि अगर कोई मंत्री जवाब गलत देता है, वो आपकी प्रिविलेज के ऊपर कुठाराघात करता है। बहुत सीरियस मामला है। नियम के फॉलो द रूल्स। उसी समय कहना आई एम नॉट सेटिस्फाइड इज नाइदर हियर नॉर देयर। उससे एक चीज मेरे सामने जाती है कि माननीय सदस्य ने नियमों को नहीं पढ़ा है एंड ही इज डूइंग इट ओनली फॉर ऑप्टिक्स और प्लेइंग टू द गैलरी। ये नहीं होना चाहिए। डिबेट में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो, मैंने तय किया है और इसके लिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का आभारी हूं। 3 मिनट में सदस्य क्या कहेगा और 3 मिनट का समय बोलने को देते हैं नए सदस्य को या उस सदस्य को जिसके दल की संख्या ज़्यादा नहीं है। मैंने इसको बदल दिया है और यही कारण है कि लंच रिसेस को भी का भी उपयोग कर रहे हैं और हाउस को लेट भी बैठा रहे हैं। पर
आपको 7 मिनट मिले, आप 7 मिनट में 70 मिनट की बात कह सकते हैं यदि आपने 70 मिनट बैठकर उस पर चिंतन किया हो तो। सीधी अपनी बात पर आइए, पहले तरीके से आइए, सार्थक तरीके से आइए और वो असर पड़ेगा। आप सदन में बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से उस बात को रिपीट नहीं करेंगे जिसमें पहले वक्ता कह चुके हैं। मेरी पीड़ा देखिए, गत सत्र की बात बता रहा हूं। 3 बात ऐसी थी जो हर सदस्य ने बोली। जब एक बोल गया, आप अपनी नई बात कीजिए, सोचिए मुझे क्या कहना है। अभी बजट पर चर्चा है, जो नहीं बोले हैं बजट को पढ़िए, बजट को पढ़ने के बाद सोचिए, फिर देखिए पहले इस प्रकार की व्यवस्था पर कहाँ चर्चा हुई थी, कुछ एक्सपर्ट से राय कीजिए एंड देन स्पीक अबाउट इट। बजट के ऊपर मैं देखता हूं कि अर्थशास्त्री के ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। बजट पर एक ही चर्चा होती है, इधर दे दिया उधर दे दिया, ये कर दिया, राजनीति कर ली, सरकार बचा ली। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये काम बाहर कीजिए, सदन के अंदर बजट की चर्चा सार्थक रूप से कीजिए, अपना योगदान कीजिए। मैं मानकर चलता हूं कि इन बातों पर आप ध्यान दोगे। बहुत सी बातें हैं पर मैंने देखा है कि आपको जो आगे बताएंगे, मेरे लिए कहना ठीक नहीं है कि हमने सचिवालय में क्या परिवर्तन किया है, आप लोगों के कितना सुलभ किया है, आप लोगों के हैंड होल्ड करने के लिए कैसे हमने इंटर्नशिप चालू की है। हर सदस्य को हमने मेल भेजा है, हर सदस्य को अधिकार दिया कि एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, उसको हम सघन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनको ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप सांसद महोदय और महोदया की कैसे मदद कर सकते हैं। सब हो गया है, तो इसको ध्यान से आप उपयोग कीजिए। मैं देख रहा हूं कि करीब 50% ही नए सदस्य आए हैं। मैं मानकर चलता हूं कि बाकी सदस्यों को भी राय और विचार विमर्श में आप ये सब बता देंगे, ताकि सभी एक तरीके से राष्ट्र की सेवा को करने में सदन का उपयोग सार्थक रूप से कर सकें। एंड आई थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ, एक डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, एक डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई नारा नहीं लगा, कोई वेल में नहीं आया। यही बात यदि अगर मैं वहाँ कहता हूँ जिसके अंदर मैंने 4 बातें कही, वैसी क्या देखिए